गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर हरदेव सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में। सबसे पहले अगर हम फ्रेंड्स बात करें लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो मैंने इनको 3 हिस्सों पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ जम्मू रीजन, देन वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ लद्दाख रीजन। सबसे पहले अगर हम जम्मू रीजन की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन लेक्स 3 ही आती हैं जिनके नाम है मानसर लेक। मानसर लेक के बाद है हमारे पास सुरईसर लेक और सनासर लेक। सबसे पहले अगर हम मानसर लेक की बात करें तो कहा यह जाता है कि इसका एग्जिस्टेंस जो है अबाउट 12,000 ईयर्स का है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है इन द शिवालिक रेंज ऑफ जम्मू रीजन की अगर हम बात करें। और ये लेक जो है जम्मू से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और फेमस है फॉर बोथ पिलग्रिमेज एंड फॉर पिकनिक स्पॉट। और यहाँ पे फेमस टेम्पल्स भी हैं जो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं, जैसे उमापति महादेव जी का है, नरसिम्हा टेम्पल्स है, शेषनाग टेम्पल्स भी है। तो अगर हम मानसर लेक की बात करें फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़, क्योंकि हिंदू मिथोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो लोग इस रीजन को काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं और इसकी पूरा लेक के सराउंडिंग में एक चक्कर लगाते हैं और कहा जाता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके उपरांत जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनके मुंडन वगैरह किए जाते हैं, तो वो भी लोग यहाँ पे आते हैं। और अगर हम पिकनिक स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जम्मू रीजन का बहुत ही फेमस स्पॉट है, क्योंकि जितने भी जो स्कूल्स हैं, जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या अदर प्राइवेट स्कूल हैं, वो बच्चों को पिकनिक मनाने के लिए तो एक काफ़ी रीचेबल प्लेस है जम्मू रीजन के अंदर और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद की अगर हम बात करें सुरईसर लेक, तो ये 8 किलोमीटर है वेस्ट ऑफ मानसर लेक। अगर हम मानसर लेक की बात करें, मानसर लेक उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और वहीं पे अगर हम सुरईसर लेक की बात करें तो सुरईसर लेक जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आती है और ये भी एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें सनासर लेक की, तो सनासर लेक जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये बेसिकली सनासर लेक जो है ये 17 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पत्नीटॉप है और इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नथाटॉप पत्नीटॉप के साथ। इसके बाद की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है कश्मीर रीजन, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन। तो अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो सबसे पहले जिस लेक का नाम आता है उसका नाम है बुल्लर लेक। तो बुल्लर लेक की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो आपने ये याद रखना है फ्रेंड्स कि बुल्लर लेक की जब बात आती है तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक नॉट ओनली इन JNK बट इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, लाइज इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में और 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। और झेलम रिवर फ्लोज करती है इस लेक में। दी लेक बेसिन इज़ फाउंड बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी से इस लेक की बेसिन की फॉर्मेशन हुई है। इंपॉर्टेंट फिश इनहेबिटेंट है और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल आइलैंड है बुल्लर लेक के अंदर, जिसको किंग जैनुल अबिदीन ने बनाया था, उस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम है जैनालंक। तो फ्रेंड्स आपने ये याद रखना है कि जैनालंक जो आइलैंड है आर्टिफिशियल, ये किसने बनाया था, तो जैनुल अबिदीन। तो ये बुल्लर लेक के अंदर है। उसके बाद की अगर फ्रेंड्स बात करें, सेकंड इंपॉर्टेंट लेक कश्मीर रीजन के अंदर आती है डल लेक, सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी है ये। इन श्रीनगर की अगर हम बात करें तो समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिसको कहा जाता है। तो डल लेक को ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है या फिर श्रीनगर ज्वेल कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है जो कि इसकी सुंदरता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। फेमस फॉर टूरिज़्म के लिए है, कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए है, फिशिंग के लिए एंड फॉर वाटर प्लांट हार्वेस्टिंग के लिए है। फ्लोटिंग गार्डन्स जो है आर देयर इन द लेक, फेमस फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स के लिए, नोन एज राड, जिनको राड इन कश्मीरी में कहा जाता है। और काफ़ी लोटस फ्लावर जो हैं वो ब्लूम करते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त इन्हीं गार्डन्स के ऊपर। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे स्मॉल आइलैंड्स भी हैं जिनका नाम सोनालंक है और रूपालंक है। रूपालंक को 4 चिनारी भी कहा जाता है जिनको मुगल्स ने बनाया था डल लेक के अंदर। तो
उसके बाद अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट लेक की बात करें कश्मीर रीजन के अंदर, उसका नाम है मानसबल लेक। अगर हम मानसबल लेक की बात करें तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मानसबल लेक है। गुड प्लेस फॉर बर्ड वाचिंग के लिए है, एज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल स्वैम्पिंग ग्राउंड्स ऑफ एक्वेटिक बर्ड्स। और उसके बाद की अगर हम बात करें ये लेक जो है नॉट ओनली प्रोवाइड सोर्स ऑफ वाटर बट आल्सो ऑफर्स फैसिलिटीज़ फॉर नेविगेशन के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशरीज़ के लिए, हार्वेस्टिंग ऑफ इकोनॉमिकली यूज़फुल प्लांट्स, साइट सीइंग के लिए, टूरिज़्म के लिए, रिक्रिएशन के लिए। और अगर कश्मीर रीजन की बात करें तो ये बिलीव किया जाता है कि दिस इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ कश्मीर। कश्मीर की सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है? मानसबल लेक। ये आपने याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक की बात करें कश्मीर रीजन के अंदर तो अंचार है। फ्रेश वाटर लेक ऑफ श्रीनगर इज़ शैलो विद द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 3 मीटर ओनली। इकोलॉजिकली सिक लेक भी इसको कहा जाता है। इकोलॉजिकली क्यों कहा जाता है सिक लेक? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैन एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एफ्लुएंट्स आ रहे हैं सेटलमेंट्स से, और जितना भी जो सीवेज का डिस्चार्ज वगैरह होता है वो वहाँ पे आ रहा है, जिसकी वजह से इस लेक की श्रिंकिंग हो रही है, इसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जहाँ पे हो रहा है। उसके बाद की बात करें तो लार्ज एरियाज़ ऑफ द लेक हैव बीन इनक्रोच्ड अपॉन, तो काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ जो हैं, बड़े एरियाज़ जो हैं इस लेक के वो इनक्रोच्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से इस लेक को डेड लेक भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पूछा जा सकता है कि विच लेक इज़ नोन एज डेड लेक? तो अंचार इज़ नोन एज डेड लेक। उसके बाद बिकॉज ऑफ इट्स डिटेरियोरेटेड कंडीशंस की वजह से। उसके बाद अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक की बात करें कश्मीर रीजन के अंदर, उसका नाम है कौसार नाग। कौसर नाग की अगर हम बात करें, जिसको विष्णु पड भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक है, पीर पंजाल रेंज में है, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट शोपियाँ एंड कुलगाम में है। दी कौसर नाग लेक जो है फाइंड इट सेल्फ फ्रोजन इवन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है गंगाबल लेक। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक इन कश्मीर रीजन विच लाइज इन बेसिकली गांदरबल डिस्ट्रिक्ट एंड गंगाबल लेक आल्सो नोन एज गंगबाल लेक। फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन्स पे है, लाई करती है ये। वाटर फ्रॉम रेन स्प्रिंग एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स फीड दिस लेक विच इज़ द ओरिजिन ऑफ वंगत, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सिंध रिवर। उसके बाद की अगर हम फ्रेंड्स बात करें, दिस लेक इज़ रेफर टू एज हरमुख गंगा बाय हिंदूज एंड इज़ रिगार्डेड एज सैक्रेड एज द हॉली सिटी ऑफ हरिद्वार। तो आपने ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सैक्रेड हॉली सिटी ऑफ हरिद्वार जो है वो कौन सी लेक को कहा जाता है? तो आप बता सकते हैं गंगाबल यार, जो कि गांदरबल में है। इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट लेक की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कश्मीर रीजन के अंदर, शेषनाग लेक, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। सिचुएटेड एट द ट्रैक लीडिंग टू अमरनाथ केव 23 किलोमीटर्स फ्रॉम पहलगाम। अगर हम पहलगाम के रास्ते से अगर हम अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो 23 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रास्ते में आती है। तो ये माना जाता है कि दिस लेक वाज डग बाय शेषनाग हिमसेल्फ, कि शेषनाग ने खुद ये लेक बनाई हुई है। एंड शेषनाग स्टेज इन दिस लेक इवन टुडे। और हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से ये भी माना जाता है कि शेषनाग जी जो हैं वो अभी भी इस लेक में रहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिंदूज़। बहुत ही एंशियंट पिलग्रिमेज स्टेशन है हिंदूज रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेक की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है कश्मीर रीजन के अंदर, वो है नीलांग, जो कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। ब्यूटीफुल लेक विद डेंस फॉरेस्ट अराउंड इट। उसके बाद की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक आती है तरसार, जिसको जो कि अरू जो वैली है अनंतनाग में, वहाँ पे ये लेक है तरसार लेक। तो नदर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन्स पे है। फ्रॉम इट शरव कोल फ्लोज विच प्रोवाइड्स वाटर टू फाउंटेन्स ऑफ निशात एंड शालीमार गार्डन्स के लिए जो कूल बनाई गई है, जो कैनाल जिसको हम कहते हैं, कूल भी हम इसको कहते हैं, शराब कूल है इसका नाम यहाँ पे। तो यहाँ से पानी जो है वो निशात और शालीमार गार्डन के लिए सप्लाई किया जाता है। इट चेंजेस इट्स कलर थ्रू आउट द डे डिपेंडिंग ऑन द सन एंगल ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो ये कलर चेंज करती रहती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे। इसका आपको जो पूछा जा सकता है तो आपने ये याद रखना है कौन सी लेक है, तरसार लेक है। उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक की, होकारसार लेक है श्रीनगर में।
10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर सिटी से है और जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि विलो ट्रीज आर ग्रोन इन अबंडेंस अराउंड इट्स बैंक्स। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर्स में कि अराउंड विच लेक विलो ट्रीज आर ग्रोन इन अबंडेंस। तो आपने ये याद रखना है कि होकारसर लेक है। उसके बाद की अगर हम इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो हमारे पास नागिन लेक आती है जो कि श्रीनगर में है। द नागिन लेक इज़ सराउंडेड बाई अ लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डल लेक। इसको डल लेक का पार्ट भी कहा जाता है नागिन लेक को। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट लेक की बात करें तो हरवान लेक है। हरवान लेक की अगर हम बात करें, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक फ्राम इट्स इम्पॉर्टेंस, क्योंकि क्लीन एंड प्योर वाटर लेक है ये, जो कि हरवान में है इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और दिस लेक इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ सप्लाई वाटर टू श्रीनगर सिटी। तो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो वाटर सप्लाई किया जाता है श्रीनगर सिटी के अंदर वो बेसिकली हरवान लेक से किया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लेक्स हैं जिनके हमने नाम यहाँ पे नहीं लिए हैं, लेकिन अगर आप इतनी भी अगर अपने माइंड में याद रखोगे तो दे आर इनफ। और इसके बाद की अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ लद्दाख रीजन। फ्रेंड्स, एज़ फार एज अगर हम लद्दाख रीजन की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ये तो हमें पता है कि लद्दाख रीजन जो है यूनिक लैंडस्केप है, यूनिक लैंडस्केप फीचर्स हैं। तो यहाँ की जो लेक्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। टूरिस्ट जो है नॉट फ्रॉम इंडिया बट फार ऑफ प्लेसेस, दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं इन लेक्स को देखने के लिए। जैसे सबसे पहले लद्दाख के रीजन की बात करें तो पेंगोंग लेक का नाम आता है, जो कि लेह डिस्ट्रिक्ट में है। तो लाइज इन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत, लद्दाख और तिब्बत के बॉर्डर पे ये लेक है। पेंगोंग लेक की अगर हम बात करें तो ये इसकी हाइट जो है ऑलमोस्ट 4300 मीटर्स है। वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो दुनिया के अंदर हाईएस्ट लोकेशन पे साल्टीएस्ट लेक जो है वो कौन सी है, तो पेंगोंग है। पेंगोंग लेक इज़ आल्सो नोन टू चेंज कलर अपेयरिंग ब्लू, ग्रीन एंड रेड एंड डिफरेंट टाइम्स। तो इसके कलर भी थ्रू आउट द कोर्स ऑफ डे जो है वो चेंज होते रहते हैं। इट इज़ क्लोज्ड लेक एंड हैज़ नो फ्लो आउटलेट टू फ्लो। ये एक क्लोज्ड लेक है, आउटलेट नहीं है फ्लो करने के लिए, जिसकी वजह से जहाँ पे साल्टीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रैकिश साल्टी है इसका टेस्ट। और अगर फ्रेंड्स बात करें पेंगोंग की, तो अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा होगा दिस लेक इज़ जो है बिकम्स अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना चाइना के साथ जो है वो डिस्प्यूट बन चुका है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है पेंगोंग लेक का वो ऐसे भी तिब्बतियन रीजन में आता है जो कि चाइना के अंडर है, और बाकी पार्ट जो है इंडियन रीजन में आता है। 2/3 पार्ट जो है वो उनके रीजन में आता है। तो अब जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि इसको अपने कब्र में करने के लिए, और इंडिया भी पूरी ट्राई कर रहा है कि वो अपने पार्ट को उनके हिस्से में ना जाने दे। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट जो है अभी भी चल रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है लद्दाख रीजन के अंदर टसो मोरिरी। तो अगर टसो मोरिरी की लेक की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चांगथांग, और इसका एलिवेशन है 4450 मीटर। और टसो मोरिरी लेक की बात करें तो सराउंडेड बाय बैरन हिल्स विद द बैकड्रॉप ऑफ ब्यूटीफुल स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल काम एंड सेक्रेड फॉर लद्दाखीज हाई अल्टीट्यूड लेक्स इन इंडिया इंटायरली इन इंडियन टेरिटरी। टसो मोरिरी लेक की बात करें तो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ही है। तो ये लद्दाखीज, those people who are basically residing in Ladakh regions, they consider it as a sacred lake. उसके बाद अगर हम फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक है टसो कयागर। टसो कयागर की अगर हम बात करें तो लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ चांगथांग, और इट इज़ नोन फॉर इट्स ग्रीन कलर साल्टी वाटर। तो आपको फ्रेंड्स ये पूछा जा सकता है ग्रीन कलर साल्टी वाटर लेक जो है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन के अंदर कौन से पार्ट पे है, तो आप बता सकते हो कि ये लद्दाख रीजन में है, जिसका नाम टसो कयागार है। इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक की बात करें तो रूपशू है, इट इज़ साल्ट वाटर लेक इन ले है। इसके बाद की बात करें तो पेंगोर है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेक ऑफ लद्दाख। तो फ्रेंड्स एक्सेप्ट दिस देर आर सो मैनी लेक्स। फॉर एग्जांपल अगर कारगिल शशि लेक इन कारगिल है, टसो कार है, नयाक टसो है, तो देर आर लाइक वाइज सो मैनी लेक्स, बट वी हैव टू रिमेंबर the important lakes of these particular regions, because in your exams questions may be asked from any area
तो आपने ये इंपॉर्टेंट लेक्स के नाम जो है वो याद रखना है, इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है जो हमने अभी डिस्कस की। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले दिनों में हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपके आ रहे हैं, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कीप वाचिंग और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और ट्राई कीजिए, खुद से भी नोट मेकिंग कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चलती रहे। तो हैव अ नाइस डे।